अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामिक शिक्षा टीवी में आपका स्वागत है। आज हम ईमान, सब्र और अल्लाह की रहमत से जुड़ी एक खूबसूरत कहानी जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला और मेहरबान है। सूरा अल बकरह आयत 121। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही वमन यकफुर बिही फौलाइका हुमुल खासिरून। हिंदी अनुवाद। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उसे उसी तरह पढ़ते हैं जैसा उसे पढ़ने का हक है। वही लोग उस पर ईमान लाते हैं और जो कोई उसका इनकार करता है वही लोग घाटा उठाने वाले हैं। विस्तृत व्याख्या तफसीर। इस आयत में अल्लाह ताला इंसानों को यह समझा रहे हैं कि जिन लोगों को अल्लाह की किताब दी गई है उनका असली काम यह है कि वे उसे सच्चे दिल से पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। हक तिलावत का अर्थ केवल जुबान से पढ़ना नहीं है बल्कि पूरे ध्यान, आदर और समझ के साथ उसका पालन करना है। जो लोग किताब को केवल लफ्जों में पढ़ते हैं मगर दिल से नहीं अपनाते वे उसके असली हक को अदा नहीं करते। लेकिन जो लोग उसकी आयतों पर सोचते हैं, उनके मर्म को समझते हैं और अपनी जिंदगी को उस पर चलाते हैं वही सच्चे ईमान वाले हैं। यहाँ किताब का मतलब है अल्लाह की ओर से भेजी गई वही, जैसे तौरात, इंजील और कुरान। यह आयत उस समय के अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई समुदाय के बारे में भी है जिन्हें किताब दी गई थी, लेकिन उन्होंने किताब की असल हिदायत को छोड़ दिया और केवल परंपराओं में उलझे रहे। अल्लाह यह बता रहे हैं कि असली ईमान वही है जो ज्ञान और अमल दोनों को जोड़ता है। केवल पढ़ना या सुनना काफी नहीं बल्कि उसका असर जीवन पर होना चाहिए। हक तिलावत का मतलब 4 बातों में समझा जा सकता है। 1. किताब को आदर और पवित्रता के साथ पढ़ना। 2. उसके शब्दों और अर्थ को समझने की कोशिश करना। 3. जो आदेश मिले उस पर चलना और जो मना किया गया है उससे दूर रहना। 4. उसकी हिदायत को दूसरों तक पहुंचाना। यह चारों बातें मिलकर हक तिलावत कहलाती हैं। अल्लाह कहते हैं कि जो लोग इस तरह से किताब का हक अदा करते हैं वही उस पर सच्चे ईमान वाले हैं। ऐसे लोगों के दिलों में नूर और सुकून होता है। वे जीवन में न्याय, दया और सच्चाई पर चलते हैं। लेकिन जो लोग किताब को ठुकराते हैं या उसके हुक्मों को अनसुना करते हैं वे नुकसान उठाने वाले हैं। उनका यह नुकसान केवल दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी है। वे अपनी आत्मा की शांति खो देते हैं और अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। इस आयत से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी कुरान को केवल आवाज में नहीं बल्कि अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। जब हम अल्लाह के शब्दों को समझते हैं तो हमारे दिल में उसकी महानता का एहसास पैदा होता है। जब हम उसके आदेशों पर अमल करते हैं तब हमारा जीवन बदल जाता है। कुरान कोई सामान्य किताब नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें इंसान के हर सवाल का जवाब है, कैसे जिएं, कैसे न्याय करें, कैसे सब्र करें और कैसे अल्लाह से जुड़े। अल्लाह हमें यह सिखाना चाहते हैं कि ईमान केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होता है। जो लोग अल्लाह की किताब को समझते हैं और उस पर अमल करते हैं वे ही अल्लाह के प्रिय बनते हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह रोज कुछ आयतें पढ़े, उनका अर्थ समझे और अपने जीवन में उतारे। यही सच्चा ईमान है और यही हक तिलावत है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी किताब को सही तरह से पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन। सूरा अल बकरह आयत 122।
अल्लज़ीना आमनु ब्लू अतु अल यहूदा वल्ला ईसाई युमनून वल्लेज़ीना तला अल्लाहु अलीहिम अल रिसालात मिन कब्लु अहदु मिनहुम यतलूनहु हक तिलावतीही। हिंदी अनुवाद। हे ईमान वालो, तुम्हारे पहले भी बहुत से यहूदी और ईसाई थे जो अल्लाह से पहले की पैगंबरी रसूलों पर ईमान लाए। उनमें से कुछ लोग उस किताब को उसी तरह पढ़ते थे जैसा उसे पढ़ने का हक था। विस्तृत हिंदी व्याख्या तफसीर। इस आयत में अल्लाह ताला पहले के ईमान वालों और अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई का उदाहरण देकर यह समझाना चाहते हैं कि सच्चा ईमान और किताब के हक के अनुसार पालन करना नया विषय नहीं है। यह मानव इतिहास में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। मुख्य बिंदु। 1. पहले के ईमान वाले। अल्लाह यह बता रहे हैं कि तुम्हारे पहले भी लोग थे जिन्होंने अल्लाह के संदेश को अपनाया। उनमें से कुछ यहूदी और ईसाई थे जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथ की तिलावत और पालन को सही तरीके से किया। 2. हक तिलावत का महत्व। जैसा कि आयत 121 में समझाया गया, केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। हक तिलावत का अर्थ है किताब को सही मंशा, समझ और अमल के साथ अपनाना। 3. सफल लोगों का उदाहरण। अल्लाह ने पहले के इन लोगों का उदाहरण देकर यह बताया कि जो किताब को सही तरीके से अपनाते हैं वे हमेशा सही मार्ग पर रहते हैं। यह एक प्रेरणा है कि हर युग में सच्चा ईमान वही है जो ज्ञान और व्यवहार दोनों में दिखाई देता है। 4. असफल लोगों की चेतावनी। जिन लोगों ने किताब को नकारा या उसे छोड़ दिया वे हानि में रहे। यह चेतावनी आज के लोगों के लिए भी प्रासंगिक है। केवल नाम और दिखावे के लिए तिलावत करने वाले लोग भी उसी हानि में पड़ सकते हैं। 5. व्यक्तिगत संदेश। ईमान को केवल शब्दों या रिवाजों तक सीमित न रखें। कुरान को समझें, उसके आदेशों और मना किए गए कार्यों को जानें और अपने जीवन में लागू करें। यह न केवल व्यक्तिगत सफलता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी है। 6. इतिहास से सीख। यह आयत यह भी याद दिलाती है कि मानव इतिहास में ऐसे लोग हमेशा रहे हैं जिन्होंने किताब की तिलावत सही तरीके से की और सही राह अपनाई। उनका अनुसरण करना हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन है। 7. अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन। अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हम उनके शब्दों को समझें, उनका पालन करें और जीवन में उन्हें उतारें। यही अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन का असली मतलब है। इस आयत से निष्कर्ष निकलता है कि ईमान और तिलावत का सही तालमेल हमेशा से सफल इंसानों की पहचान रहा है। हर मुसलमान को चाहिए कि वह कुरान को न केवल पढ़े बल्कि समझे, महसूस करे और अमल करे। यही हक तिलावत है और यही सच्चा ईमान है। अल्लाह ताला हम सबको यह तौफीक दें कि हम उनके शब्दों को सही तरीके से अपनाएं और अपनी जिंदगी में उतारें। आमीन। सूरा अल बकरह आयत 123। वजजीनु मिनकुमुल नास हकर रसूल वल्युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल यतस्कु वल्लेजीना आमनु वल युतुकु वल युकीमु अलसलात वल यौती अलज़कात वल लेजीना उमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल यतस्तशफु में गैरी अलमालूम। हिंदी अनुवाद। हे लोग, तुम्हारे लिए अल्लाह का डर और तौबा करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह और आखिरत का दिन सच्चा है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, वही असली सफल और हानि से बचने वाले लोग हैं। विस्तृत हिंदी व्याख्या तफसीर। इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को सावधानी, ईमान और अमल का मार्ग दिखा रहे हैं। यह आयत पिछले आयातों से सीधे जुड़ी हुई है जो हक तिलावत और ईमान पर जोर देती थी। 1. अल्लाह का डर और सचेत रहना। अल्लाह ने इस आयत में निर्देश दिया है कि इंसान को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए।
केवल पढ़ना और सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने अंदर आत्मा की सफाई, अपने हृदय में ईमान और अपने कर्मों में अच्छाई बनाए रखना जरूरी है। 2. ईमान और नेक कर्मों का संयोजन। ईमान के साथ ही नेक कर्मों का होना आवश्यक है। अल्लाह कहते हैं कि जो लोग न केवल अल्लाह पर विश्वास रखते हैं बल्कि अच्छे काम भी करते हैं, जैसे जरूरतमंदों की मदद करना, दया दिखाना, ईमानदारी और न्याय के रास्ते पर चलना, वही सच्चे सफल लोग हैं। 3. नमाज और ज़कात का महत्व। नमाज सलात पढ़ना केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के साथ सीधे जुड़ाव और आत्मा की सफाई का जरिया है। ज़कात देना केवल दान नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय और समानता स्थापित करने का तरीका है। इस आयत से समझ आता है कि ईमान और अमल अलग नहीं हो सकते। केवल विश्वास रखने वाले अगर नेक कर्म नहीं करते, वे असफल हैं। और केवल कर्म करने वाले अगर ईमान नहीं रखते, उनका प्रयास भी अधूरा है। 4. सफलता और हानि। अल्लाह ने स्पष्ट किया है कि केवल वही लोग सफल हैं जो ईमान, नेक काम, नमाज और ज़कात सभी को अपने जीवन में अपनाते हैं। वही अल्लाह की नज़र में हकीकी मोमिन हैं। 5. व्यक्तिगत शिक्षा। हमारे जीवन में भी यही सिखावन है। अल्लाह पर ईमान रखें, अपने कर्मों को नेक बनाएं, नमाज नियमित पढ़ें और ज़कात की तरह समाज सेवा में जुटें। हर कार्य में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखें। 6. आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश। यह आयत केवल आध्यात्मिक सफलता की बात नहीं करती, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और इंसानियत का संदेश भी देती है। जब हर व्यक्ति ईमान और नेक काम को अपनाता है, तो समाज में न्याय, संतुलन और सहयोग बढ़ता है। 7. अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन। अल्लाह चाहते हैं कि हम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल, दिमाग और कर्मों से उनके रास्ते पर चलें। यही सच्चा हक तिलावत और ईमान का प्रतीक है। निष्कर्ष, सिर्फ नाम या दिखावे के लिए तिलावत या अमल करना पर्याप्त नहीं है। असली मोमिन वही है जो हर कर्म में अल्लाह की हिदायत को अपनाता है। हमारे लिए यह आयत प्रेरणा है कि जीवन को ईमान और नेक कर्मों से संवारें। अल्लाह ताला हम सबको अपने शब्दों को समझने, अपनाने और उस पर अमल करने की तौफीक दें। आमीन। इस्लामिक शिक्षा टीवी देखने के लिए शुक्रिया। हमेशा अल्लाह का हक अदा करें, नमाज पढ़ें और नेक रास्ते पर चलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे ईमान और हिदायत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।